वेलकम एवरीवन। लिसन, हमने अब तक टोटल 6 रूल सीख लिए हैं। आज हम जो सीखेंगे वो है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 को सीखने से पहले यदि तुमने पिछले रूल्स अब तक नहीं सीखे तो जाओ पहले वो सीखो, क्योंकि आगे के रूल सीखने के लिए पिछले रूल्स तुम्हें आने चाहिए और वो रूल्स अपने आप में ही बहुत कारीगर है। ठीक है, अब रूल नंबर 7 जो हमारे सीखेंगे वो कहता है लिमिट योर फिजेट, यानी कि अपने लिमिट को, अपने फिजेट को लिमिट में रखो, उसे फिक्स रखो। अब तुम इस रूल को समझने से पहले फिजेट का मतलब समझो, क्योंकि इसका मतलब अगर तुम समझ जाओगे ना तो तुम 50% आसानी से समझ जाओगे। तो फिजेट का जो मतलब होता है वो होता है चुलबुलाहट, बेचैनी, घबराहट। ठीक है, अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा ये रूल किस बारे में है। तो इस रूल को बेहतरीन तरीके से समझने से पहले मैं तुम्हें वो कहानी सुनाना चाहूँगा जो ऑथर बताता है हमें। तो ऑथर बताता है कि ऑथर का एक फ्रेंड है, या फ्रेंड है, ऑथर की एक फ्रेंड है जिसका नाम है हेलेन। हेलेन एक इंटरव्यू किया करती है और वो बेहतरीन कम्युनिकेटर है। तो हेलेन अपने फ्रेंड यानी कि ऑथर से बताती है कि मैं इंसान से थोड़ी देर बात करके ये बता सकती हूँ कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ऑथर उससे पूछता है कि भैया कैसे, आखिर तुम कैसे बता सकती हो कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो हेलेन बताती है कि अभी कुछ ही समय पहले मैं एक इंटरव्यू कर रही थी। इंटरव्यू में जो क्लाइंट आई थी उसे जॉब चाहिए था, तो मैंने जॉब के लिए उससे इंटरव्यू लिया, उससे कुछ सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरी आंखों में देखते हुए उसने सारा रिप्लाई किया। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पिछला जॉब क्यों छोड़ा या तुम पिछला जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो, तो वो बताने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाती है। अपना जो पैर के ऊपर राइट पैर रखी थी वो पैर एक्सचेंज कर लेती है, यानी कि राइट के ऊपर लेफ्ट रख लेती है, थोड़ा सा आंखों को रब कर लेती है और फिर बताती है कि वहाँ का कंडीशन सही नहीं था, मैं खुद को ग्रो करना चाहती हूँ। तो हेलेन समझती है कि शायद ये नर्वस हो गई, लेकिन उसे डाउट होता है कि शायद ये झूठ बोल रही है। तो वो थोड़ा सा सवाल को चेंज करती है और फिर से पूछते कि अच्छा ये बता वहाँ खाना कैसा मिलता है, वहाँ छुट्टियाँ कितनी मिलती है, वहाँ तुम्हारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर यहाँ तो तुम्हारी क्या सैलरी है। तो इन सभी बातों का जवाब वो इंटरव्यू देने वाली लड़की सही से बताती है। लेकिन जब उसे फिर से पूछती है कि ये बताओ वहाँ कंडीशन आखिर ऐसा क्या जेनेट हुआ जिससे तुम उस जगह को छोड़ना चाहती हो, तो फिर से वो इंटरव्यू देने वाली अपनी आंखों को रब करती है और कॉन्फिडेंस नहीं बोलती है, लेकिन उसका बॉडी जो गेस्चर होता है ना, वो आंखों को रब करना, पिछली बार में उस तरीके से पैरों को एक्सचेंज करना, अपने मुंह पे हाथ रखना, इन सब चीज़ों से हेलेन समझ जाती है कि ये झूठ बोल रही है। इसमें ग्रोथ टेक्निक नहीं है, बस पिछला जॉब को छोड़कर इस जॉब में आना चाहती है किसी भी कारण से। अब एक और बात, तुमने कभी पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में सुना है? उस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब असल में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो मशीन असल में ये नहीं बताता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बड़े बड़े FBI या CBI या क्राइम ब्रांच इस मशीन का इस्तेमाल करती है सामने वाले का पता लगाने के लिए कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब ये मशीन आखिर कैसे बताता है? ये मशीन क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर के अलग अलग रीडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। उस रीडिंग्स के सहारे हम ये पता लगा पाते हैं कि जब ये इंसान कुछ बोल रहा था तो क्या इसका बॉडी शांत था या इसके मन में बेचैनी थी। वो नर्वस सिस्टम के अलग अलग प्रेशर्स को, मूवमेंट को रीड करके एक ग्राफ बताता है। उसके अंदाजे में हम ये पता लगा पाते हैं कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ डायरेक्टली नहीं बताता है कि हाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। अब वापस अपने रूल पे आते हैं। तो रूल हमसे बस यही सिखाता है कि तुम अगर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाले से बात करते समय यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की बेचैनी हो रही है तो बेचैनी को होने दो। अगर मान लो तुम बात करो, तुम्हारा नाक खुजा रहा है, नाक खुजाने दो। मान लो हाथों में खुजली हो रही है या उंगली बजाने का मन कर रहा है, मत बजाओ। अपने हाथों को औकात में रखो, उसको काबू में रखो। पैर में खुजली हो सकता है, पैर तुम्हारा गर्म मूवमेंट देने का मन कर रहा है, लेकिन मत दो। क्योंकि अगर तुम सामने वाले से बात करते समय अगर उसको ये दिखाओगे तो तुम उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो या तुम किसी भी तरीके का रॉन्ग मूवमेंट दोगे तो सामने वाले को ये लग सकता है। या मान लो कि तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, तुम उससे बात करो, अचानक से तुम्हारे आईब्रो में खुजली हुआ, तुम आईब्रो खुजला, भले तुम गलत ना हो लेकिन उसके सामने आईब्रो खुजलाओगे तो सामने वाला सोचेगा कि ये इंसान, ये लड़का हमसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए कन्वर्सेशन के दौरान कभी भी हमेशा अपने बॉडी को अपने काबू में रखो। कुछ भी हो जाए रॉन्ग मूवमेंट नहीं देना है, बस सब चीज़ सारे बॉडी को काबू में रखना है। आँख को जाने तो, नाक को जाने तो, हाथ का मूवमेंट आ रहा है, फिर हाथ आँख दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, पैर को मूवमेंट नहीं देना है, बस उसे लिमिट में रखना है। इस रूल का यही मतलब है। बाकी कल के रूल में रूल नंबर क्या है, कल रूल नंबर 8 सीखेंगे जो हमसे कहता है
हैंड्स फोर्स सेट्स। ये बहुत मज़ेदार रूल्स है। इससे पहले तुम जाओ पिछले रूल सीखो और इस रूल को बेहतरीन से मास्टरी करो। नेक्स्ट रूल कल सीखते हैं। बाय बाय।